हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपको स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। देखिए बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखिएगा होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल ऑन नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सर। देखिएगा ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सर के देखिएगा अप्लीकेबल देखिएगा आपके पास होता है। जो गैस आप आपस में मिक्स नहीं करेंगे उसीलिए देखिए अप्लीकेबल देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखिएगा आपके पास होगा। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें लिखा होगा बेटा, देखिएगा नो लिक्विफिकेशन ऑफ एनी गैसेस टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग। अगर इन दोनों गैसों अगर आपने देखिए मिक्स कराया जाए देखिएगा तो इनको देखिए आप देखिएगा लिक्विफाई, आप देखिए उनको आप देखिएगा लिक्विफाई को आप देखिएगा नहीं कर सकते देखिएगा ये चीज। फिर देखिएगा पार्शियल देखिए प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर आपकी हिंदी में ऑलरेडी आप बेटा जानते हो इसका मतलब क्या होता है। इसका देखिए मतलब होता है बेटा देखिएगा आंशिक देखिएगा दाब। इसका देखिए मतलब क्या होता है देखिए बेटा आंशिक देखिएगा आंशिक दाब इसको बोलते हैं। अब आंशिक दाब क्या होता है इसको समझाने के लिए बहुत आसान तरीका देखिएगा, सिंपल तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, एक आपने कोई कंटेनर ले लिया। देखिए बेटा कोई कंटेनर आप ले लो, ये कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मान लीजिए कि 3 पार्टिकल्स गैस है। एक गैस ए है देखिएगा, एक गैस बी है, एक गैस सी है। कंटेनर देखिएगा ये तीनों पार्टिकल देखिएगा दीवार पर प्रेशर लगाएंगे, उस कंटेनर के लिए लगाएंगे। अगर इन तीनों प्रेशर को जोड़ लिया जिसको पीटी बोला जाएगा तो पी ए बोलेंगे प्लस पी बी बोला जाएगा प्लस पी सी बोलेंगे। एक पार्टिकल के द्वारा लगाया गया प्रेशर, एक पार्टिकल जितना प्रेशर लगा रहा है, चाहे पी ए की बात करें, चाहे पीबी की बात करें, चाहे पीसी की बात करें, एक पार्टिकल जितना प्रेशर देखिए लगा रहा है उसी प्रेशर क्या बोला जाएगा देखिए बोलेंगे पार्शियल देखिएगा प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे पार्शियल देखिए आपके पास प्रेशर। इस तरीके से आप डायग्राम बना लेना बेटा एक वहां पर कॉपी में देखिएगा इस तरह डायग्राम बनाएंगे। पी ए देखिए आपके पास ए बी सी तीन गैसें देखिएगा, तीनों दीवार पर प्रेशर लगाएंगे। एक पार्टिकल के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या बोला जाएगा पार्शियल देखिएगा प्रेशर। इसको देखो पीटी को देखिएगा, इसको पीटी को आप देखिएगा पी मिक्सचर भी देखिएगा, आप इसको देखिएगा बोल सकते हो। इसको देखिएगा पी ए बोल सकते हो प्लस पीबी बोलेंगे प्लस पीसी बोलेंगे। एक पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे देखिए बेटा पार्शियल देखिएगा प्रेशर। हिंदी में इसको आंशिक देखिएगा दाब बोलते हैं। अब देखिएगा उस कंटेनर देखिएगा आपका दो तरीके गैस होगी, एक बेटा ड्राई गैस होगी देखिए बेटा, एक आप देखिएगा ड्राई गैस होगी प्लस उसी कंटेनर में देखिएगा बेटा एक आप देखिएगा जो वाटर वेपर देखिएगा होता है बेटा वाटर वेपर देखिएगा, वाटर देखिएगा आपके पास वेपर होगा तो वाटर वेपर भी देखिएगा लगाएगा प्रेशर और ड्राई गैस भी प्रेशर लगाएगा। तो पी ड्राई गैस का प्रेशर पी वाटर गैस देखिएगा प्रेशर, दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो उसको बोलेंगे पीटी बोलेंगे। इसको देखिए क्या बोला जाएगा पीटी बोला गया। तो ये फॉर्मूला बन गया देखिएगा टोटल प्रेशर इक्वल टू देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया ड्राई गैस प्लस पी वाटर वेपर का प्रेशर देखिएगा, ये चीज बन गया देखिएगा। और वाटर वेपर देखिएगा, वाटर वेपर को ही देखिए बेटा एक्वस देखिए, एक्वस को क्या बोलते हैं एक्वस देखिएगा टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए बेटा इसको एक्वस, इसको एक्वस टेंशन भी बोला जाता है। अब देखिए बात करेंगे डाल्टन्स लॉ होता क्या है बेटा। देखिएगा डाल्टन्स लॉ का क्या होता है देखिए इसको देखिएगा आपको डिफिनीशन देखिए लिखा हुआ है कि इन देखिए डिफिनीशन देखिए आपको लिखा हुआ है इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग देखिएगा इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट देखिएगा गैसेस। सिंपल तरीका इन्होंने कहा कि देखिएगा डाल्टन्स लॉ में ये बोला गया मान लो कोई कंटेनर है देखिएगा, ये कंटेनर में एक कोई गैस है इसका मोल एन ए है, एक कोई गैस है उसका मोल एन बी है, कोई गैस इसका मोल एन सी है देखिएगा। अब अगर बोला जाए देखिएगा तो कि मोल फ्रैक्शन मतलब ए का कितना पार्ट है, तो ए का किससे पार्ट देखिए निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीका निकालने का तरीका देखिएगा होता है पी ए कैसे निकाला जाएगा। पी ए इक्वल टू आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन बराबर एक फॉर्मूला आपको देखिए बेटा मालूम होगा मोल फ्रैक्शन बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा उसके मोल अपान देखिएगा टोटल मोल, इसके फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है देखिएगा उसके मोल अपान देखिएगा आपके पास टोटल देखिएगा मोल, ये फॉर्मूला देखिए आपके पास मालूम है। तो पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे देखिएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मल्टीप्लाई पी टी, ये फॉर्मूला बन गया। अब किसी ने अगर देखिएगा एन बी इक्वल टू देखिएगा पूछ लिया तो कैसे देखिए सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत सिंपल लॉजिक देखिए तरीका आपके पास सॉल्व करने का। अगर किसी ने आपको एन बी इक्वल टू देखिए पूछ लिया, किसी ने कहा सर पी बी इक्वल टू बताइए क्या होगा, तो देखिएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू पी टी मल्टीप्लाई। किसी ने देखिए कहा कि पी सी इक्वल टू बताइए सर, तो एन सी अपान एन ए प्लस
NB प्लस NC मल्टीप्लाई देखिएगा PT। ये हो गया आपका सिंपल तरीका से। तो पार्शियल प्रेशर आप देखिए फॉर्मूला आप देखिए नोट कर लीजिए बेटा। पार्शियल प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। पार्शियल प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन देखिएगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल देखिएगा प्रेशर, टोटल देखिएगा प्रेशर फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले देखिए नीचे आप लिख सकते हो, देखिए आपको स्पेस यहाँ पर है कि पार्शियल, उसी फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। पार्शियल देखिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या बन जाएगा देखिए मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल देखिएगा टोटल प्रेशर। ये देखिए आपके पास देखिए बेटा फॉर्मूला बन गया आपके पास ये। फिर देखिएगा आगे टॉपिक की देखिए बात करेंगे एक्वस टेंशन क्या होता है। देखिए एक्वस टेंशन बारे में देखिए बेटा एनसीईआरटी में दिया है आपको बुक में, थोड़ा सा देखिएगा। कहा कि एक्वस टेंशन बारे में देखिएगा, कहा कि गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर गैसेस अक्सर कलेक्ट की जाती हैं। एंड देयरफॉर आर मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर होता है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड, ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग देखिएगा, बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर। देखिए सिंपल तरीका है बेटा। देखिएगा इन्होंने कहा कि ड्राई गैस जो देखिए होगा बेटा, देखिए इन्होंने कहा कि पी ड्राई देखिएगा, पी जो ड्राई गैस देखिएगा होगा बेटा प्रेशर लगाएगा माइनस देखिएगा आप क्या काम करेंगे देखिएगा प्लस देखिएगा आप क्या काम करेंगे इसमें से पी वाटर वेपर देखिएगा, पी देखिएगा वाटर वेपर करेंगे देखिएगा, इसी को बोलते हैं पीटी बोलते थे। अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला पढ़ाया आपके पास, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर को मिलाकर देखिए बोला जाएगा पीटी बोलेंगे। और वाटर वेपर को मैंने क्या बोल दिया था, एक्वस टेंशन बोला था। क्या मैंने बोला बेटा देखिएगा एक्वस टेंशन बोल दिया था। अब अगर वाटर वेपर या एक्वस टेंशन बराबर देखिए पूछे तो एक्वस टेंशन बराबर देखिए एक्वस टेंशन बराबर पूछे या पी ड्राई बराबर पूछे, देखिएगा पी ड्राई गैस इक्वल टू बराबर पूछे तो पी टोटल माइनस एक्वस देखिएगा पास टेंशन। ये देखिएगा फॉर्मूला निकल का आ गया। ये टॉपिक देखिए आपको एक्वस टेंशन का भी देखिए कवर हुआ, डाल्टन्स लॉ कवर हुआ, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कवर हुआ। एक पार्टिकल के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर। किसी भी कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल होते, जरूरी नहीं कि 3 ही पार्टिकल हो, 2 3 4 5 6 10 जो भी आप इच्छा ले सकते हो। एक पार्टिकल जितना प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर बोला जाएगा पार्शियल देखिएगा प्रेशर। फिर नीचे देखिए नोट लिखा हुआ है एनसीईआरटी देखिए लाइन है बेटा, नोट में क्या लिखा हुआ एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर प्रेशर एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देखिएगा। ये टेम्परेचर पर देखिए डिपेंड करता है, टेम्परेचर की देखिएगा प्रॉपर्टी या फंक्शन देखिएगा बेटा ये होता है। फिर देखिए एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर प्रेशर देखिएगा एज अ फंक्शन ऑफ देखिएगा टेम्परेचर। फिर देखिए बेटा नीचे क्वेश्चन देखिएगा, अब जस्ट इसके बाद आपको देखिए मिलेगा करा के सिलेंडर इज फिल्ड विद इक्वल गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मास ऑफ CO एंड N2। इन्होंने एक सवाल देखिए कॉमन क्या बोल दिया, इन्होंने कॉमन बोला हुआ है कि एक है कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए बोल रहे हैं, इधर देखिएगा N2 बोल रहे हैं। दोनों का देखिए वेट क्या देखिएगा इन्होंने क्या बोल दिया हुआ, सेम बोल दिया हुआ। दोनों का वेट देखिए सेम हो, दोनों का मोल निकाल लो। NCO मोल बराबर वेट अपॉन देखिए मॉलिक्यूलर मास होता है, ऑलरेडी आप जानते हो वेट सबके सेम बोला, मॉलिक्यूलर वेट इसका 28 आएगा। देखिएगा उसी तरीके से देखिए बेटा इसका निकालिए, देखिएगा N2 का देखिएगा मोल निकालिए, कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर देखिएगा वेट, इसका वेट W दिया, मॉलिक्यूलर वेट देखिए इसका भी 28 होता है। दोनों देखिएगा मोल सेम, दोनों का मोल सेम हो जाएगा, देखिएगा दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है, दोनों देखिए बेटा आप पास सेम आ जाएगा। आंसर कौन सा जाएगा देखिएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा करा कि रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर देखिएगा, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर। अभी मैंने आपको बताया देखिएगा जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पहले, रेशियो पार्शियल प्रेशर का मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स बोलते हैं। आंसर आपके पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इक्वल वेट ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन एनी एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक कोई खाली देखिए कंटेनर है, 25 डिग्री सेल्सियस कंटेनर देखिए रखा हुआ है, उसमें देखिएगा SO2 रखा जाता है, देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड देखिए रखा जाता है और ऑक्सीजन रखा जाता है। दोनों का वेट क्या रखा गया देखिएगा सेम बोला। पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर एग्जेक्टेड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा कितना वेपर प्रेशर देखिए लगेगा। सिंपल तरीका देखिएगा, आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन निकालने का,
देखिएगा निकालने का तरीका क्या होता है, O2 इक्वल उसके मोल अपान टोटल मोल। कैसे आप देखिए सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका देखिए इसको सॉल्व कर सकते हो आप। देखो वेट अपान देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल निकालिए किसका, ऑक्सीजन का। अब देखिएगा उसके मोल अपान टोटल मोल का, ये ऑक्सीजन का मोल प्लस सल्फर का देखिएगा मोल देखिएगा 64 हो जाएगा। इसको बेटा दोनों को मोल वेट सेम बोला हुआ, सॉल्व करेंगे दोनों सॉल्व कर 2 बटा देखिएगा बेटा 3 आंसर आएगा। आंसर आपका देखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे। ए गैसियस मिक्सर कंटेनिंग 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम मीथेन, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज 27 देखिएगा 720 720 mm ऑफ Hg दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेन पूछा हुआ है। सिंपल तरीका बेटा सॉल्व से कैसे करेंगे, सबका मोल निकाल लो पहले, बहुत आसान तरीका देखिएगा। मोल देखिए किसका निकालें, देखिए पहले आप N2 का निकालिए, उसके उसके वेट आप 56 बटा 28 करेंगे, 2 मोल आ जाएगा। फिर किसका मोल निकालिए बेटा, नाइट्रोजन CO2 का देखिए मोल निकालिएगा, उसका देखिए वेट 44 बटा 44 करेंगे बेटा, 1 मोल आ जाएगा देखिएगा। फिर देखिएगा उसका मोल निकालेंगे मेथेन का, किसके देखिएगा उसके 16 ग्राम अपान 16, 1 मोल आ जाएगा। तीनों को देखिएगा मोल अगर आपने निकाल लिया, इसको देखो बेटा थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, देखिए बेटा ये चीज यहाँ सॉल्व करता हूँ देखिएगा। अब देखिए ये हो गया आपका मेथेन का पूछा हुआ है, सिंपल तरीका से देखिएगा पार्शियल प्रेशर मेथेन का मोल कितना आया था देखिए बेटा मेथेन का मोल देखिए बेटा एक आया था 1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 720। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 4 2 2 देखिए 4 हो जाए बेटा, 4 मल्टीप्लाई 720। जब इसको देखिए सॉल्व करेंगे लगभग बेटा 180 देखिए आपका आंसर देखिएगा 180 mm ऑफ Hg देखिएगा बेटा निकल देखिएगा आ जाएगा। ये बेटा आंसर आपका देखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप। ए गैसियस मिक्सर इन ए गैस सिलेंडर कंटेन 20% ऑक्सीजन, 25% CO2, 55% nitrogen by volume. If the total pressure of gaseous cylinder is 760 mm Hg, then the partial pressure of oxygen। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, जब परसेंटेज दिया हो तो 100 निकालते हैं। सिंपल तरीके से सॉल्व कर दीजिए बेटा, कुछ मत पूछिए। ऑक्सीजन को देखिए दिया गया है, पी ऑक्सीजन को देखिएगा ऑलरेडी देखिए पूछा पार्शियल प्रेशर, इसका परसेंटेज 20 दिया है अपान टोटल कितना 20 प्लस 25 प्लस 55 ये कर दीजिएगा मल्टीप्लाई बेटा आप देखिएगा 760 कर दी। इसको सॉल्व कर लेना, जब इसको सॉल्व करेंगे 152 mm आ जाएगा। आंसर आपको देखिएगा आपके पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिएगा एन आइडियल एट आर्टिफिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 3√3। बेटा थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट यहाँ पर थोड़ा सा बुकलेट में होगा आपका देखिएगा ये बेटा देखिएगा थोड़ा सा बुकलेट मिसप्रिंट देखिए आपके पास होगा। यहाँ पर देखिएगा आपका ये 3√3 इस तरीके देखिए लिखा होगा। देखिए 3√3 टाइम द हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n माइनस देखिएगा 2 व्हाट इज द देखिए व्हाट इज लिखा हुआ बेटा यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू आप देखिएगा n क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल देखिएगा बेटा, ये IIT-JEE देखिए सवाल है बेटा आपका, देखिए IIT-JEE देखिए आपके पास देखिए सवाल है, केरला PMT में देखिए सवाल आ चुका होगा। इसको देखिए बेटा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का देखिए बहुत आसान तरीका है। तो इन्होंने कहा बेटा देखिएगा RH2 देखिएगा, अगर हम RH2 देखिएगा हम बात करें देखिएगा, अगर RH2 देखिए बात करेंगे 3 देखिएगा 3 देखिएगा बोला होगा आपका हाइड्रो देखिएगा आपके पास कार्बन देखिएगा हाइड्रो देखिएगा हाइड्रोकार्बन के बारे में देखिए हाइड्रोकार्बन बोला हुआ। आप देखिए हाइड्रोकार्बन इसको वैल्यू को पुट करना है बस। इसको देखिए बेटा ऊपर इसको भी सॉल्व करना, देखिए थोड़ा स्पेस कमी है देखिए बेटा। R देखिएगा आपके पास H2 अपान R हाइड्रोकार्बन इक्वल टू अंडर देखिएगा, कल मैंने फार्मूला पढ़ाया था बेटा यम हाइड्रोकार्बन अपान यम आपका देखिएगा H2। बस वैल्यू को पुट कर देना बट 3√3 हाइड्रोकार्बन अपान देखिएगा आपके पास ये आपके पास R हाइड्रोकार्बन, ये भी देखिएगा आपके पास ये देखिए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा नहीं मालूम है MHC का, इसका देखिएगा हाइड्रोजन का 2 होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो देखिए इधर भी स्क्वायर कर दो बेटा देखिएगा इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर देखो बेटा इसको स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिकन 27 हो जाएगा, 27 इक्वल टू यम हाइड्रोकार्बन बाई 2 यम हाइड्रोकार्बन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करोगे देखिएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन इक्वल टू आपको देखिएगा
54 आ जाएगा। किसका देखा आपका 54। अभी आंसर नहीं आया बेटा। फार्मूला देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ, देखिए बेटा ये लिखा हुआ है कि CnS2n माइनस 2 इक्वल टू 54 आया। कार्बन का 12 देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 12n प्लस देखिए आपके पास 2n माइनस 2 इक्वल टू 54, इसको 12 से 14 14n इक्वल टू देखिए इधर इसको ले जाओगे 52 हो 54 हो जाएगा। देखिए 54 हो जाएगा आपका, 54 दिया 56 हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 बार आ जाएगी और देखिए बेटा 4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, देखिएगा आंसर आपका देखिए आपके पास बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट देखिएगा आंसर। थोड़ा सा बेटा स्पेस का समस्या है इसलिए मैंने आपको थोड़ा कम्पैक्ट सॉल्व किया। इसको सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं करना बेटा। फार्मूला कल मैंने बताया था रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास के होता है, यही फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, आंसर देखिए आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर क्वेश्चन है, देखिएगा करा कि 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज फ्रॉम ए कंटेनर इन 10 मिनट। देखिएगा करा कि 10 मिनट लग रहा है, देखिए आपके पास 10 मिनट लग रहा है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड डिफ्यूज थ्रू। ये देखिए थ्योरी नहीं है बेटा, यहाँ तक थ्रू लिखा है। आप ROU देखिएगा थ्रू, देखिएगा थ्रू द सेम कंटेनर इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन। ये आपका AIPMT नीट का सवाल है। देखिएगा सिंपल तरीका कल मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था N1/T1 N2/T2 इक्वल टू देखिएगा आपको पास मालूम है M2/M1। ये फॉर्मूला कल मैंने डिराइव कराया था, इसी फॉर्मूले को अप्लीकेबल करना है। अच्छी बात इन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया बेटा T1 इक्वल टू T2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा N1/N2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान देखिए आपके पास क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। बस बेटा वैल्यू को पुट कर देना है। मोल बराबर वेट W1/M1 अपान W2/M2 इक्वल टू M2 अपान देखिएगा M1। बस वैल्यू को बेटा पुट कर देना है, बस देखिएगा देखिएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन है स्टार्टिंग, देखिएगा 2 अपान मालिकुलर वेट इसका 2 होता है। फिर करा है कि 10 मिनट लग रहा है, देखिएगा टाइम दोनों सेम करा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का W2 पूछा हुआ 32 होता है इक्वल टू देखिएगा दोनों का देखिएगा मालिकुलर वेट आपको ऑलरेडी मालूम है। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, देखिएगा हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन का 32 होता है, 32 बाय देखिएगा 2, इसको सॉल्व करो देखिए 16 आ जाएगा। ये 4 निकल का आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। W2 इक्वल टू सॉल्व करेंगे बेटा ये 8 ग्राम देखिएगा आपके पास देखिएगा निकल के देखिएगा आएगा। ये देखिए आपके पास आंसर होगा, आंसर आपके पास देखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए बेटा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। कैलकुलेशन इसमें कुछ है नहीं बेटा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी IIT JEE देखिए सवाल आपके पास, या आपको IIT JEE देखिए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक गैस कंटेंट विथ मालिकुलर फार्मूला देखिए, गैस कोई है उसका मालिकुलर फार्मूला CnH2+ 2 है, डिफ्यूज थ्रू ए पोरस प्लग एट अ रेट 1/6 ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1/6 रेट से डिफ्यूज हो रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन। फार्मूला ऑफ गैस, बेटा फार्मूला ऑफ गैस पूछा हुआ है, बहुत सिंपल तरीका। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, आर गैस, इसको सॉल्व कैसे ऊपर सॉल्व करना बेटा, देखिएगा आर गैस इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1/6 आर देखिएगा आपके पास H2। बस फॉर्मूला लगा दीजिए आर गैस अपान देखिएगा 1/6 देखिएगा आपके पास, देखिए आपके पास आर गैस अपान देखिएगा RH2 इक्वल टू अंडर रूट MH2 अपान M देखिएगा जो भी गैस को बोला क्वेश्चन में, तो 1/6 आर देखिएगा आपके पास H2 अपान आर देखिएगा H2 इक्वल टू, इसको वैल्यू को पुट करिएगा देखिएगा H2 मालिकुलर वेट 2, इसका नहीं मालूम है इसको रख देते हैं देखिएगा आपके पास, इसका मालिकुलर वेट नहीं मालूम है इस गैस का रख देते हैं, देखिए गए ही रहने दीजिएगा। इसको कट करेंगे दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे 1/36 इक्वल टू यहाँ 2 बाई देखिएगा मालिकुलर मास गैस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो मालिकुलर मास गैस कितना देखिए 36 गुना 72 72 आ जाएगा। 72 मैच कराइएगा, सी आंसर देखिएगा आपके पास मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास 2000 देखिएगा 13 का नीट का सवाल देखिएगा आपके पास। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्विस्ट दैट ऑफ गैस एक्स। देखिएगा मालिकुलर वेट ऑफ एक्स क्या होगा, सिंपल तरीका बेटा देखिए सॉल्व करिएगा। देखिएगा इन्होंने क्या बोला आर देखिएगा RCH4 इक्वल टू 2R देखिएगा गैस, बस फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर देना। देखिए बस आर देखिएगा आर मेथेन बाई आर देखिएगा आपके पास कोई भी गैस है
अंडर रूट देखिएगा मॉलिक्यूलर मास गैस का अपान मॉलिक्यूलर मास देखिए मीथेन का, वैल्यू को पुट कर देना है बस। देखिएगा 2r देखिएगा 2r गैस का देखिएगा अपान आर गैस इक्वल टू अंडर देखिएगा मॉलिक्यूलर मास से हमको निकालना, मीथेन का 16 होता है देखिए बेटा, इस कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे मॉलिक्यूलर मास देखिएगा गैस कितना निकल के आएगा आपके पास, देखिएगा 64 निकल के आएगा 64। सॉल्व कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में कुछ है नहीं देखिए बेटा। अब फिर देखिए बेटा टॉपिक को आगे कंटिन्यू देखिए करते हैं। अब कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं देखिए बेटा। बेटा कुछ देखिएगा ग्राफ्स के बारे में देखिए बात करेंगे। ग्राफ्स देखिए क्या होता है, आपके पास कुछ ग्राफ ड्रा कराते हैं कि क्या ग्राफ कैसे ड्रा होता है। जैसे देखिएगा जैसे हमने एक ग्राफ ये देखिए वाई एक्सिस लिया, ये हमने देखिएगा एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर देखिए हमने पी रखा, देखिए यहाँ पर पी रखा, यहाँ देखिएगा अगर आपने इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर अगर आपने वी रखा, क्या रखा देखिएगा वी रखा, ये देखिए बेटा ग्राफ इस तरीके देखिए जाएगा आपका। अगर ऐसा लाइन खींचा जाए देखिएगा ये अगर ये है देखिएगा, अब इन्होंने कहा कि देखिए इधर टेम्परेचर रखा, इसको ऐसे ले गए देखिए बेटा, देखिएगा फिर देखिएगा इसको बेटा क्या काम किए आप, देखिएगा फिर देखिए इसको बेटा आप ऐसे ले गए देखिएगा, फिर इसको बेटा आप देखिएगा अगर आप ऐसे ले गए ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट देखिएगा आपके पास प्रेशर कांस्टेंट माना जाए, इसको देखिएगा अगर आपने इसको V1 बोलिए, इसको V1, इसको V2, इसको V3 देखिएगा, ये 600 केल्विन पर है देखिएगा, ये बेटा आपके पास 400 केल्विन पे है देखिएगा, या देखिएगा 200 देखिए केल्विन पे है। एबव ग्राफ डिफाइन ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, देखिए ये क्या डिफाइन कर रहा है, देखिए एबव ग्राफ देखिएगा, एबव ग्राफ देखिएगा, एबव ग्राफ देखिएगा डिफाइन देखिएगा, डिफाइंड आप देखिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे देखिए डिफाइन करेगा। सिंपल तरीका देखिए पीवी इक्वल देखिए बेटा एनआरटी होता तुम जानते हो, इन्होंने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा देखिएगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा देखिएगा टी हो जाएगा। इसका मतलब अगर टी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, तो ऑर्डर आप देखिएगा अगर देखिए अगर ऑर्डर आप देखिए अगर हम वॉल्यूम की अगर बात करें, देखिए अगर ऑर्डर आप देखिएगा हम वॉल्यूम देखिए बात करें क्या निकल का आएगा देखिएगा V3 से ज़्यादा, फिर V2 फिर आपका देखिएगा फिर V है। अगर ऑर्डर आप देखिए अगर हम टेम्परेचर की देखिए बात करें, किसकी देखिए अगर बात करें टेम्परेचर देखिए अगर बात करेंगे तो T3 ज़्यादा, फिर T2 से कम, सबसे कम आपको देखिएगा T1। तो ये आपको देखिए ग्राफ एक मैंने आप ग्राफ बनाया, फर्स्ट ग्राफ देखिए हो गया आपके पास, ये फर्स्ट ग्राफ। देखिए सेकंड ग्राफ देखिए बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड ग्राफ कैसे देखिए बात करेंगे, अगर आप देखिए आप अगर आपने इधर पी ले लिया, देखिए आपने इधर पी लिया, ये देखिए आपने इधर अगर आपने पी ले लिया इस तरीके से ये पी रखा, इधर देखिए अब आपने आपके पास 1/v की रिलेशन निकाले देखिएगा। ये ग्राफ आपके पास अगर इस तरीके से अगर रहे तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो, देखिए इस तरीके से ग्राफ आपको दिया रहेगा, इधर T3 बोल रहा है, इसको T2 बोला, इसको T1 बोला, अब इसको 1 अब देखिएगा इस तरीके से भी देखिए क्वेश्चन आपको देखिए बना रहेगा बेटा, वो सब चीजें आपको देखिएगा ड्रा किया रहेगा क्वेश्चन आपके पास। ये चीज इसको देखिएगा आपके पास 1/v3, इसको 1/v3 बोला, इसको 1/v2 बोला, इसको 1/v1 बोला। अब पूछा देखिए इसमें भी वही चीज देखिएगा एट कांस्टेंट देखिएगा प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर एक कांस्टेंट देखिएगा प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, एक फिक्स प्रेशर देखिएगा ये बात देखिएगा करेंगे। तो फिक्स प्रेशर देखिए अगर बात की जाए तो क्या देखिए निकल का आएगा आपके पास, आपको पास मालूम है वही चीज पीवी इक्वल टू फिर वही एनआरटी देखिएगा होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम का देखिए पूछा जाएगा, अगर ऑर्डर ऑफ देखिए अगर वॉल्यूम को देखिए पूछेंगे फिर देखिए वही निकल का आएगा V3 ज़्यादा, फिर उससे कम V2, सबसे कम देखिएगा V1। फिर अगर ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर देखिए बात करेंगे देखिएगा वही देखिएगा ऑर्डर निकल का आएगा, फिर देखिएगा T3 सब ज़्यादा, उससे कम T2, सबसे कम क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट ग्राफ के बारे में देखिए बात करते हैं, देखिएगा बेटा इसी टॉपिक देखिएगा इसी में देखिएगा ग्राफ हमने देखिए दो देख लिया, देखिए बेटा आपने तीसरा ग्राफ के बारे में देखिए बात करते हैं। तीसरा ग्राफ के बारे में देखिए बात करते हैं हम, अगर आपने प्रेशर देखिए रखा आपके पास ये प्रेशर आपने P रखा, वैल्यू आपका देखिएगा आपके पास V रखा, ये देखिए रखा हुआ आपने देखिए दोनों चीज प्रेशर P देखिए रखा, वैल्यू आप देखिएगा V रख रहे हैं। अब अगर आप देखिए आपके बार वॉल्यूम को देखिए कांस्टेंट रखा जाए, क्या देखिए आपके बार रखा देखिए आपने वॉल्यूम देखिए कांस्टेंट रख रहे हैं। देखिए जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे
तब हमारा ग्राफ क्या है देखिएगा। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं। ग्राफ को इस तरीके ड्रा रहेगा आपके पास, देखिएगा ये इस तरीके से आपको देखिए ग्राफ आपके पास ये देखिएगा ड्रा रहेगा, इस तरीके ड्रा रहेगा। आपके पास इन्होंने कहा कि v को कांस्टेंट रखिए, क्या रखिए आप देखिएगा v कांस्टेंट रहेगा। जब v कांस्टेंट रहेगा PV इक्वल टू nRT, आपको फॉर्मूला देखिए मालूम है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन्होंने अगर प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर देखिए बढ़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ अगर P पूछेगा, देखिएगा ऑर्डर ऑफ देखिएगा P पूछेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा P3, उससे कम P2, सबसे कम P1। ऑर्डर ऑफ अगर T की बात की, इसकी बात करें T की बात करें तो T3, फिर T2, उसके बाद देखिएगा T1। तो ये बेटा ऑर्डर हो जाएगा आप बस देखिएगा। थैंक यू बेटा, मैंने तीनों ग्राफ आपको डिस्क्राइब कर दिए, आप अच्छे से ध्यान लगा पढ़िए बेटा, ठीक है। जो भी टॉपिक डाउट्स अगर आप क्लियर नहीं होता, आप फोन करके व्हाट्सएप पे जरिए आप पूछिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।